जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर है आपका पद। और इसका जो है हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम, देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो ये वाला सवाल है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग का मतलब होता है किसी का मतलब कि हाथ से उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, वही होता है व्यंग। ठीक है, तो गोपियों के द्वारा उद्धव को क्या कहा गया? भाग्यवान। क्या कहा गया? भाग्यवान कहा गया। तो इसमें कौन सा व्यंग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखिए क्या लिखना है। गोपियों गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है। साधती है का मतलब जैसे ताना मारती है, हम लोग बोलते हैं ना, तो मेरे पर ताना मार रहे हो। तो उसी प्रकार से गोपियाँ क्या कर रही है? उस पर ताना मार रही है, यानी कि व्यंग साध रही है। ठीक है, उनके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है। यानी कि इसलिए उस पर जो है ताना मार रही है, व्यंग कर रही है कि वो कहना चाह रही है कि उसको कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में क्या है? असमर्थ है। यानी गोपियाँ कह रही है कि तुमको तो कभी प्रेम हुआ ही नहीं है, तो तुम हमारे दुख दर्द को क्या समझोगे, हमारी पीड़ा को क्या समझोगे। ठीक है, वो समझ नहीं पा रही है। क्योंकि जो घायल होता है, गोपियों के अनुसार गोपियाँ बोल रही है कि क्योंकि जो घायल होता है वही घायल की स्थिति जान सकता है। ठीक है, यानी बोले जिसको दर्द और जो तकलीफ से गुजरा है ना, वही तकलीफ को समझ सकता है। हम लोग अपनी भाषा में यही बात बोलते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसका गोपियों का कहना है कि आप जो है हमारी पीड़ा का जो है एहसास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि प्रेम में कितनी पीड़ा होती है। तो ये था उसका व्यंग करना का कारण। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो ये भी सवाल आप देख लीजिए। सवाल में कहा गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो ये जो उद्धव थे उनके व्यवहार की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है। किससे किया गया? भंवरे से। भंवरा जैसे काला वैसे उद्धव का मन है। ठीक है, तो यानी कि उद्धव का मन को क्या प्रस्तुत किया गया? काला कर दिया गया है। इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलना कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उद्धव ने गोपियों को ये कहा कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और एक निर्गुण उपासना करो। ठीक है, तो इसलिए जो है गोपियाँ उनको मन को क्या बोलती है कि तुम्हारा मन ही काला है। ठीक है, भला कोई जिससे प्रेम करेगा, जिसको जो चाहत रखेगा जिसके प्रति, उसको कोई कैसे भूल सकता है। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से की, कमल के पत्ते से, है ना, कमल के पत्ते से एवं तेल की गगरी से की गई है। तो कमल का पत्ता और तेल की गगरी क्यों किया गया? क्योंकि जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कमल का पत्ता पे आप कोई भी पानी का ये रखोगे ना तो वो टघर कर नीचे गिर जाएगा, वो उसमें समाएगा नहीं। और तेल लगे बर्तन में आप पानी डालो तो पानी उसमें भी नहीं समाएगा, टघर कर नीचे गिर जाएगा। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा। तो गोपियों के अनुसार हो क्या रहा था कि वो कृष्ण के साथ तो थे उद्धव, लेकिन कृष्ण के प्रेम में वो नहीं पड़े, ये गोपियाँ कह रही थी। ठीक है, तो इसलिए उनका जो है तुलना किससे कर दिया गया? कमल के पत्ते से और तेल के गगरी से कर दिया गया। जिस प्रकार पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम का भी उन दोनों पर कोई भी असर नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारा इम्पॉर्टेंट है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आंसर काफ़ी लंबा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। ठीक है, बात समझ में आई? पहला, उलाहने दिए, गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये वाला नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है। आपको जब वहाँ तक लिख लोगे कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, उसके बाद लिखना है आपको नीचे से कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, अगर किसी से प्रेम किया होता तो ये संदेश हमें ना सुनाते। ठीक है, ये पहला। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम ना हुआ है, अचरज की बात है।
ठीक है, यानी कि बहुत ताज्जुब की बात है कि कृष्ण के साथ भी हो लेकिन उसको प्रेम ही नहीं हुआ। ठीक है, तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी है। तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रह करके भी उससे कभी भीगता नहीं। हम तो इतनी दूर रह करके भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रह करके भी उनको समझ नहीं पाए। तो इस तरह के उलाहने दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल कहानी की तरह है। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा, मर्यादा नालाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रेम की बात कहे तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए। ठीक है, प्रेम की मर्यादा के बारे में बात किया जा रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करे। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार से छल था। इस छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। ठीक है, तो ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और सभी इंपॉर्टेंट सवाल को उसमें भी हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।